बनाने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उनके लगातार जिस तरीके से वो विकास कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं और एक के बाद एक नए तरीके से आइडिया लाते हैं, और आज काशी कॉरिडोर का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को एक नई सौगात देने जा रहे हैं और साथ में दे रहे हैं। तो ये काशी पर खिड़किया घाट का उद्घाटन करके, और अब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए जाते हुए बोट की तरफ आपको दिखेंगे। उनके साथ जो है योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जितने विकास कार्य हैं उनको लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि ये सभी विकास कार्य जो हैं इसलिए इनका उद्घाटन किया जा रहा है या शिलान्यास किया जा रहा है क्योंकि चुनाव है, और चुनाव से पहले ये एक तरीके से बीजेपी दिखाना चाहती है कि उन्होंने कितना काम किया है। लेकिन अखिलेश यादव से लेकर तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि कई पुरानी योजनाओं को ही जो है वो उद्घाटन कर रहे हैं उनका काम पूरा होने के बाद। देखिए बिल्कुल घाट का मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो एक एक चीज देखते हैं, छोटी से छोटी चीज पर जो है वो नजर रखते हैं, और यही कारण है कि वो इतना समय इस घाट पे बिता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि घाट पर लोगों का आने का क्या कार्यक्रम कैसे बनेगा। वो चीजें खुद योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं। नेहा। हिमांशु, दरअसल जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर आपने तस्वीरें दिखाई प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, और कौन कौन इस दरअसल घाट पर मौजूद है हम समझना चाहेंगे, और यहाँ पर कितनी देर रहने वाले हैं, क्या कार्यक्रम है यहाँ का? लेकिन आधुनिकता का पुट भी साफ तौर पे दिखाई पड़ता है और मूल देखिए अब से कुछ ही देर, ये कह सकते हैं लगभग 5 मिनट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घाट पर रहेंगे, और उसके बाद जो बोट मैं दिखा रहा हूँ उसी पे सवार होकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ललिता घाट जाएंगे। तो अब वो जो है ये कह सकते हैं कि इस बोट के जरिए जो है वो ललिता घाट के लिए रवाना हो गए हैं। अब वो बोट पे सवार होंगे थोड़ी देर के अंदर, लगभग 1 से 1.5 मिनट में। आप देखिए कि उनके सुरक्षा कर्मी जो एसपीजी है और उनके जो पीएमओ के अधिकारी हैं वो उनके साथ हैं, वो पीछे पीछे अब चल दिए हैं। और ये दृश्य एक तरीके से कहा जा सकता है कि विकास की नई गाथा जो है वो वाराणसी के अंदर लिखी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों काम किए हैं पिछले 7 सालों में, जब से वो वाराणसी से लोकसभा चुनाव जीते हैं 2014 में, 19 में। लगातार विकास कार्य जो है वो नहीं रुके, चाहे कोविड काल के दौरान, लॉकडाउन के बाद से उन्होंने जो विकास कार्यों की रफ्तार है वो धीमी पड़ गई थी, लेकिन उसको उसी तेजी से काम करने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। और आप देखिए अब उनका जो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्वरूप दिखना शुरू हो गया है। तो ये घाट खिड़किया घाट और इसके बाद जो काशी कॉरिडोर का आज वो उद्घाटन करने वाले हैं वो अद्भुत है, और ये कह सकते हैं कि उसको लेकर कभी काशी की जनता ने नहीं सोचा था कि काशी विश्वनाथ का ये स्वरूप भी उनको कभी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके की संकीर्ण गलियां वहां पर थीं वो बहुत भक्तों को दर्शन करने के लिए बहुत कह सकते हैं कि उनको उसके साथ जाना पड़ता था, लेकिन अब उनके लिए खुला दरबार है, और वहां ना सिर्फ भक्तों के दर्शन के लिए सुख सुविधाएं होंगी, बल्कि वहां पर कई जो है सुख सुविधाएं भी दी गई हैं, जिसमें वहां जो भक्त हैं वो बैठ सकते हैं, अपनी भक्ति कर सकते हैं, और वहीं से दर्शन करने के बाद सीधा गंगा घाट जाएंगे, ललिता घाट तक, और गंगा स्नान भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये शायद काशी के लिए एक ऐसी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है जो काशी के लोगों ने, जनता ने कभी नहीं सोची थी। और अब देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब वो इस बोट पर सवार होकर निकल रहे हैं यहां से, और उनके सिक्योरिटी जो है वो खुद पहुंच गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी जो है इस बोट पर सवार हो गए। जी, एक बार फिर से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह का रुख कर लेते हैं। लगातार वो हमारे साथ बनी हुई है और राय भी जान रही है काशीवासियों की, जो कि अब तक मिली जुली ही नजर आ रही है। श्वेता, जो तस्वीरें अभी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये उन तस्वीरों की याद दिला रहा है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले ट्वीट की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखा था और दोनों साथ वॉक करते नजर आ रहे थे। ये तस्वीरें भी कुछ उसी तरह की हैं। क्या संदेश जा रहा है इससे? चाहे वो नाम रखने को लेकर संदेश उत्तर प्रदेश चुनावों का है मल्लिका, कि किस तरीके से
बीच में आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या योगी आदित्यनाथ का ही चेहरा होगा जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी इस बार, या फिर कोई चेहरा बदल सकता है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही कुछ बयानों से इस तरह की सुगबुगाहट और उठ गई थी। तो अब अगर साफ करना है इस चीज़ को लेकर कि चेहरा एक ही है नाम जिस पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, तो उसमें इस तरह से अगर प्रधानमंत्री मोदी का हाथ योगी आदित्यनाथ के साथ उस समय नजर आ जाता है तो सीधे तौर पर यह समझ में आ जाता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट है एक तस्वीर। और उसके बाद यूपी की अहमियत कौन नकार सकता है। न सिर्फ विधानसभा में यहाँ पर जब आप एक बार फिर अगर आ सकते हैं शासन में, वो तो अपने आप में ऐतिहासिक हो सकता है। और दूसरी चीज़ कि उत्तर प्रदेश के रास्ते, मतलब उत्तर प्रदेश को राजद्वार भी कहा जाता है इसी कारण कि यहाँ पर जिसकी सत्ता वो केंद्र में आसानी से वो अपनी सरकार बना सकता है, क्योंकि इतने करोड़ लोगों का मत एक साथ उन्हें हासिल हो जाता है। तो अब चाहे काशी में होने वाली देव दीपावली हो, जिसका आयोजन तो सदियों से होता आ रहा है, लेकिन उसका विस्तार तब हो जाता है जब आप कुछ घाटों पर अचानक उस तरह से रंग रोगन भी देखते हैं, आप लेजर शोज देखते हैं, तो आप एक तरह से उस पर ही मुहर लगा रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश एक राज्य के तौर पर हो जाता है। या फिर अयोध्या में हर साल अगर 1 लाख और दिए लगा कर गिनीज बुक के रिकॉर्ड बनाए जाते हैं और अयोध्या में ऐसा उत्सव मनाया जाता है मानो कि त्रेता में प्रभु राम स्वयं आ रहे हों अयोध्या नगरी वापस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर जब पहुँचते हैं उन आयोजनों में, तो एक उन दोनों के साथ और इसके साथ ही जो एक बड़ा लक्ष्य हो जाता है। और चूंकि चुनाव है इस बात को कोई नहीं नकार सकता, इसीलिए उस बात की सियासत को भी सीधे तौर पर कोई नहीं नकार सकता। तो धर्म नगरियों में किस तरीके से अब मथुरा को लेकर भी राजनीति बहुत हो रही है, लेकिन 2 नगरियों के विकास को दिखाकर एक धर्म नगरी किस तरह से एक विकसित नगरी हो सकती है, उसका वो जो एक लॉन्ग टर्म एक ध्येय एक लक्ष्य के तौर पर भी उसे देख लीजिए। एक तरफ अयोध्या और दूसरी तरफ काशी, जहां पर ये बात भी सही नहीं थी, ये फेयर नहीं था कि अगर बार बार कहा जाता था गलियों का शहर, काशी केवल सिर्फ गलियों में सीमित किया जा सकता है, नहीं। काशी की संस्कृति, यहाँ की पुरातन सभ्यता सदियों वर्ष पुरानी है। यहाँ पर ठीक है कुछ प्राचीन निर्माण हैं और उन्हें संजो कर रखा जाता है, लेकिन काशीवासी क्या नहीं चाहते थे कि उनके लिए उनके जीवन में कुछ ऐसे विकास के मार्ग भी खोले जाएं जिसके जरिए वो एक बेहतर जीवन जी सकें। कुछ और लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर। इस बीच श्वेता, इससे पहले कि आप लोगों से बात करें, तस्वीरें एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। उस रोरो बोट में प्रधानमंत्री सवार हो चुके हैं। दरअसल श्वेता, ये बेहद सांकेतिक है। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने अपने श्लोकार्पण की शुरुआत तो काल भैरव मंदिर से की, लेकिन उसके बाद देखिए एक मॉडर्न चीज जिसकी शुरुआत उन्हीं के संसदीय कार्यकाल में हुई, रोरो बोट की, उसमें वो सवार हो गए। यानी कि ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न का ये जो यहाँ पर ब्लेंड दिखाई दे रहा है, ये जो समावेश दिखाई दे रहा है, वो साफ तौर पर उनके कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया ताकि एक संदेश जा सके, जिसका आप भी जिक्र कर रही थी। काशी सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं है, इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है, इसका विस्तार किया जा रहा है, हर एक मुमकिन चीज मिल सके जब मेडिकल। और ये रोरो फेरी जो है नेहा, हम सब ने जब गुजरात में देखा कि किस तरीके से रोल ऑन रोल ऑफ विदेशों में रहा है, लेकिन जब गुजरात वाला हुआ था तब भी इस बात को लेकर विवाद चढ़ा था कि नहीं, हिंदुस्तान का पहला नहीं है। तो मैं पहला और आखिरी के उस बहस में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन उसके साथ में ये जरूर इस चीज की बात करना चाहती हूँ कि अगर दोनों छोर पर बसे हैं लोग, अगर इस तरह की कोई व्यवस्था हो सकती है कि रोल ऑन रोल ऑफ आप फेरी में गाड़ियों को भी सवार कर सकते हैं, जा सकते हैं दूसरे छोर, तो क्या काशी में ऐसा विकास नहीं होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? क्या जरूरत थी इतने दिनों से? सब होना चाहिए था मैम, बहुत जरूरी था। हाँ, जाम को हटाने के लिए बहुत जरूरी था मैम। होना चाहिए था मैडम, बहुत जरूरत थी इसकी। समय लगा ज्यादा नहीं, बहुत कम समय में बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई, लाइटें रोजगार बहुत तेज तीव्र गति। पिछले दशकों की भी बात कर रही हूँ। बाहर से लोग आते हैं कुछ दिन बाद तो वो देख के एकदम खुश हो जाते हैं कि इतना बदल गया, रोड इतनी अच्छी बन गई। शुरुआत में इस बात को लेकर बहुत चर्चा हुई कि गलियां जो हैं वो बनारस की पहचान है। आप लोगों को सहूलियत होती है चौड़ी सड़कों से, आपको याद आती है उन बंद? नहीं, सहूलियत तो है ही है, सड़कों से सहूलियत तो है, आसानी से आदमी आ जा सक रहा है, भीड़ भाड़ से बच के। ये हो रहा है यहाँ पर।
सड़कें चौड़ी होना, मैम सड़कें चौड़ी होना तो अच्छी बात है, सहूलियत भी, और लेकिन गलियां वाराणसी की पहचान है। दोनों को समाज एक साथ लेके चलना जरूरी है। मोदी जी अभी संतुलन है। हाँ मैम, पूरा संतुलन है। उन्होंने जो कॉरिडोर बनाया है, बनारस को एक उचित पहचान दी है। विश्व पटल पे एक नई पहचान दी है बनारस को, जो नहीं था। पहचान मिली। जी जी मैम, जरूर जरूर मैम। नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। सुंदर काशी, स्वच्छ काशी एकदम सक्सेस हो गया मैम। स्वच्छ हो गया है, मैं देख रही हूँ कई जगह साफ सफाई, लोग भी जागरूक हो गए हैं, पर्यटक जागरूक हो गए हैं इस चीज को लेकर। जी 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 बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी मैम। क्या करते हैं? काशी मैं होटल में जॉब करता हूँ। मैं एक काशी के रहने वाला। और होटल में लोग आएंगे अब आपको लगता है? जी जी मैम, जरूर काशी बढ़ेगा। जी जी। और मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। करते हैं, लेकिन काशी प्रवास करते हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ अध्ययन कर रहा हूँ वर्तमान में जी, तो इसलिए ठीक है श्वेता, लौटेंगे आपके पास। कुमार अभिषेक भी तमाम जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार देखिए, अब रोरो बोट के बाद प्रधानमंत्री दरअसल वहीं पहुंचने वाले हैं जहां पर आप मौजूद हैं, ललिता घाट, और यहां से ही गंगा जल लेकर वो पहुंचेंगे काशी विश्वनाथ के मंदिर और वहां पर जलाभिषेक करेंगे। लेकिन देखिए कितना महत्वपूर्ण ये संयोग है। दरअसल प्रधानमंत्री ने खुद एक बार ये बात कही थी कि मां गंगा मुझे बार बार बुलाती हैं, मैं काशी बार बार इसलिए आता हूं क्योंकि यहाँ के लोग मुझे इतना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज का ये जो पूरा कार्यक्रम है दरअसल उन घाटों के इर्द गिर्द डिजाइन किया गया है जो काशी को उसकी पहचान देते हैं, जो काशी को उसका नाम देते हैं, चाहे वो ललिता घाट हो, दशाश्वमेध घाट हो, 80 घाट हो, ये तमाम वो घाट। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जब ये कहा था कि वो आए नहीं, उन्हें मां गंगा ने बुलाया है, तो इसकी आलोचना भी हुई, लोगों ने इसका उपहास भी उड़ाया। लेकिन आज जब हम इस कॉरिडोर को देखते हैं तो सचमुच ऐसा लगता है कि ये जो बात उन्होंने कही थी, कहीं ना कहीं मां गंगा ने उन्हें बुलाया है, तभी शायद ये काशी कॉरिडोर पूरा हो सका। और लोगों की बात जब सुनते हैं तो लोग भी ऐसी ही बातें कहते हैं। हम इस वक्त वहीं मौजूद हैं ललिता घाट पर, और ललिता घाट से थोड़े दूर हम मौजूद हैं, और वो इसके कुछ देर में प्रधानमंत्री का जो रोरो बोट है, जिसे हम क्रूज भी कहते हैं, उससे प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ से वो ललिता घाट होते हुए जो बड़ा सा द्वार बनाया गया है उससे होते हुए जाएंगे। सीढ़ियों पर, घाटों के किनारे लोगों को आप देखिए, सब टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका वो बोट आएगा और उनको प्रधानमंत्री को देख पाएंगे। क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री को देखने जैसी बात नहीं है, जिस तरीके का बदलाव, जिस तरीके की नई नई चीजें इस वक्त काशी में आई हैं, और खासकर ये काशी कॉरिडोर आया है, इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आज जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं काशी, उसके बाद जहां जो शहर में है वो कहीं ना कहीं इसकी झलक पाना चाहता है। फिलहाल इस वक्त काशी कॉरिडोर में को रोका हुआ है क्योंकि 1 बजे से 1:37 से 1:57 तक का मुहूर्त है, और प्रधानमंत्री उस दौरान काशी कॉरिडोर को समर्पित करेंगे। लेकिन तमाम निगाहें इस वक्त इस ललिता घाट पर हैं, क्योंकि ये गंगा के रास्ते, ये द्वार है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जाने का। और खास यही है, अभी तक आप अगर बाबा विश्वनाथ के दर्शन को जाते थे तो आप गलियों से होकर जाते थे, आज भी आप जाएंगे गलियों से, लेकिन एक बड़ा जो द्वार खुला है वो इस गंगा के रास्ते से खुला है। और अब लोग नाव से ललिता घाट तक पहुंचेंगे और उसके बाद यहां से जल लेकर जलाभिषेक करेंगे। प्रधानमंत्री खुद आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं जलाभिषेक के साथ। तस्वीरें दिखाइए वहां पर कुमार, क्योंकि प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं, वहां के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। जाहिर तौर पर अभी सिक्योरिटी होगी तो लोग वहां पर प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर नहीं देख पाएंगे, उन्हें दूर ही रखा गया होगा। तस्वीरें दिखाइए। हिमालय से वो निकलती हैं, उसी हिमालय की ओर अपना मुख करती हैं। बिल्कुल, हम अपने कैमरामैन से कहते हैं कि तस्वीरें दिखाएं। आपको मैं कुछ लोगों को दिखाता हूं, हालांकि यहाँ से काफी कुछ दूरी पर लोग मौजूद हैं। ये सब लोग इस बात के इंतजार में हैं कि प्रधानमंत्री आए। आप लोग कहाँ से हैं? वाराणसी से ही हैं। तो कुछ बदलाव आप लोगों को दिख रहा है इस तरीके का, जो काशी कॉरिडोर बना है, नई काशी आई है? मैं तो वाराणसी से हूँ और चुनाव संयोजक भी हूँ भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, बीजेपी के ही हैं आप, तो खैर तारीफ करेंगे ही। आप लोग कहाँ, आप पार्टी के ही हैं क्या? नहीं, बनारस से हैं। तो ये बताइए कि कितना बदला है काशी? काशी तो बहुत बदल गया है मोदी जी के आने से, और अभी जो हमारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना हुआ है वो भव्य है, वो भी बहुत। घुमा, देखा आपने? हाँ, मैं गया हूँ। तो यहाँ आप किस लिए आए हैं? क्या प्रधानमंत्री को देखने आप लोग आए हैं? प्रधानमंत्री को देखने भी आए और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी घूमने आए। तो आप बताइए कि आपके साथ लोग भी आए हैं क्या देखने यहाँ पर, चूंकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ उतरेंगे?
नहीं, हम लोगों का हेलीपैड पे ड्यूटी लगाया गया था उनको रिसीव करने का, लेकिन अचानक से जो है कोई कार्यक्रम उनका कैंसिल हो गया वहाँ का। तो आप लोग यहाँ आ गए थे? हाँ, खिड़किया घाट। आप यहीं के हैं, स्थानीय हैं? ये बताइए कि कितना बदला है भैया काशी? इंटायरली, पूरा इंटायर। कैसे? रोड देख लो आप, रात को लगता ही नहीं था हम बनारस में ट्रेवल कर रहे हैं। क्यों? अरे मक्खन जैसी रोड, स्ट्रीट लाइट, गजब की व्यवस्था। कौन सा हाईवे बचा है, कौन सा फ्लाईओवर बचा है आज? नहीं, लोग तो कहते हैं कि बहुत गलियां तोड़ दी। लोगों को कहने दीजिए भैया, लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम बनारसी, हम जानते हैं मोदी क्या है, योगी क्या है। तो क्या है? बनारसी हैं तो मोदी क्या है, योगी क्या है? मोदी सब कुछ है। योगी है तो यूपी है, मोदी है तो देश है। ये तो चीन आज ना, अरे सितम ढा दिया होता। अच्छा, लेकिन यहाँ बनारस के लोग कितने खुश हैं? मोस्ट प्रोबेबली नहीं, 100% नहीं बोल सकता मैं, लेकिन 75% तो खुश हैं। माय डियर प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि मैं आया नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो क्या सचमुच लगता है माँ गंगा ने उनको बार बार आ रहे हैं? इसका मतलब कि बुलावा जा रहा है। इट मीन्स माँ इज कॉलिंग। यस, माँ गंगा इज कॉलिंग। गंगा जेनर कहीं है, भूखा नंगा कभो न रही है। और मोदी है वो, फट रही है सबकी। सब लोग ताकत लगा के जो है हार गए हैं, फिर भी मोदी आज आसीन है। क्यों? वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वर्क, नथिंग एल्स। क्यों? कहा तो जाता है कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करती है, राजनीति वो जरूरी है। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग यहाँ हैं? जी, लोकल। आप कुमार लोकल जो हैं? और वीआईपी मेहमान हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं, वो प्रधानमंत्री से कहां पर मिलने वाले हैं? क्योंकि यहां से जब वो गंगा जल लेंगे उसके बाद दरबार में प्रवेश करने के लिए पहुंचेंगे बाबा विश्वनाथ के, तो बाकी के मेहमानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कब और कहां? देखिए, प्रधानमंत्री जब ललिता घाट से सीधा काशी कॉरिडोर की ओर जाएंगे तो एक बड़ा मुख्य दरवाजा है और उसके नीचे मंदिर का एक चौक बना है, जिसे हम लोगों ने कल दिखाया भी था। वहां पर 3000 कुर्सियां लगाई गई हैं और जितने भी वीवीआईपी हैं, चाहे वो अलग अलग राज्यों के आए हुए बीजेपी के मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, यहाँ प्रदेश के मंत्री हों, मेयर हों, इन सभी लोगों के लिए एक सिटिंग अरेंजमेंट वहां किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जब गर्भगृह में होंगे, प्रधानमंत्री जब मंदिर के प्रांगण में होंगे, तो सिर्फ उनके साथ जो न्यास के लोग हैं, न्यास तमाम लोग वहां मौजूद होंगे। जब पूजा अर्चना करेंगे तो मंदिर के मुख्य अर्चक और महंत मौजूद होंगे। लेकिन प्रांगण के ठीक बाहर जो मंदिर का चौक बनाया गया है, उसकी भव्यता चारों तरफ हम लोगों ने दिखाई भी है और जो बनाया है उसे लोगों ने देखा भी है। वहां पर ये तमाम लोग मौजूद होंगे और जो मंदिर का कॉरिडोर का जो लोकार्पण है वो वहीं लोकार्पण उसका किया जाएगा। लेकिन पहले जो पूजा है वो गर्भगृह में होगी, वो प्रांगण में होगी। उसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री मौजूद होंगे और साथ न्यास के लोग और जो इस मंदिर के महंत और अर्चक हैं वो मौजूद होंगे। लेकिन आपको फिर दिखाते हैं काशी का ये जो ललिता घाट के आसपास का इलाका है, ये धीरे धीरे भरता जा रहा है और लोग यहाँ इस बात के इंतजार में हैं कि प्रधानमंत्री का जो रो बोट है वो यहाँ पर कितनी जल्दी पहुंचता है। कितना वक्त लगेगा तो कुमार? कितनी दूर पर है ये बोट अभी यहाँ पहुंचना? देखिए, यहां से तकरीबन जो गंगा घाट से किनारे की दूरी है वो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री को वहां से निकल कर आने में बमुश्किल 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। अगर प्रधानमंत्री वहां से निकल चुके हैं तो वो 15 मिनट के भीतर होंगे। लेकिन लोग, अब आप देखिए, मैं कहता हूं यहाँ पे दिखा रहा हूं, सारे लोग उस ललिता घाट की तरफ ही देख रहे हैं क्योंकि एक बैरिकेटिंग लगाई गई है प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिहाज से और उसके उधर ना तो लोग अलाउड है ना ही मीडिया अलाउड है। तो हम जहां तक आपको दिखा सकते हैं वो ये कि ये लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो ये रो बोट है ये कितनी जल्दी यहाँ पहुंचता है। कई लोग यहाँ मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं उन लोगों से बात भी करने की। आप लोग कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से आए हैं। पहली बार आए या पहले भी आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम। आप भी कपल्स देखा आपने? कॉरिडोर देखा, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। आप भी गई थी? हाँ, यस। पहली बार। आप कहाँ से आई? बैंगलोर से। बैंगलोर से आई। तो कॉरिडोर आपने देखा, घुमा कि नहीं अभी?
नहीं देखा। नहीं देखा। यहाँ तो प्रधानमंत्री आने वाले हैं। क्या? चलिए, तो लोग यहाँ मौजूद हैं मल्लिका, और हम आपको पल पल की दृश्य यहाँ से अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अब इंतजार कुछ पलों का है, कुछ मिनटों का है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री उतरेंगे और फिर सीधा यहाँ से काशी कॉरिडोर जाएंगे, जहां 1:37 लौटूंगे मैं आपके पास। कुमार अभिषेक तमाम जानकारी आपसे लेंगे। श्वेता सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, दरअसल गंगा माँ साक्षी बनती हैं किसी भी अच्छे काम की, बुरे काम की। ये काशी दरअसल एक ऐसी नगरी है जहां पर लोग पहुंचते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक के तमाम आयोजन करने के। लेकिन आज का जो ये आयोजन है ये दरअसल काफी मंगलमयी है। लेकिन इस बीच कई शिकायतें भी आपने सुनी होंगी जब ये कहा गया कि लोगों को विस्थापित करना पड़ा, कई छोटे छोटे मंदिर के प्रांगण भी तोड़ने पड़े, जिसको लेकर शायद लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा असंतोष है। नहीं, देखिए नेहा, जिस तरह से अभी उन व्यक्ति ने भी कहा अभिषेक के साथ कि कुछ तो लोग कहेंगे, तो जितने लोगों से हम बातचीत करते हैं उसमें बहुत छोटा वर्ग है जो ये चीज़ कह रहा है। और जो लोग वहाँ पर रहा करते थे वो अलग, क्योंकि उनको मुआवजा दिया गया और जगह दी गई। दरअसल जो आपत्ति थी ना नेहा, वो ये कि मूर्तियां जो थी बहुत प्राचीन मूर्तियां थी और उनके ऊपर से टॉयलेट का सुअर लाइन गुजरता था। अब कौन इस चीज को स्वीकार कर सकता था? अगर उस घर को तोड़ने में वो चीजें निकल कर बाहर आई, वो प्राचीन मूर्तियां बाहर आई, तो सोचिए कि उन्हें छोटे छोटे मंदिरों में प्रतिष्ठित किया गया है उस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। तो शिकायतें इस तरह की भी आ जाती थी कि क्या एक धाम के निर्माण से आपको रोजगार आ जाता है? लोग कहते हैं कि हाँ, आ भी सकता है, क्योंकि पर्यटन का बढ़ावा उससे हो सकता है। अगर इस हिसाब से अगर एक आध्यात्मिक नगरी का आध्यात्मिक विकास होगा तो क्या उसमें अंकुश लग जाता है कि वहां पर्यटन नहीं बढ़ सकता है? जरूर बढ़ सकता है। भक्त आराम से आ सकते हैं, उनके पास रहने के लिए ज्यादा व्यवस्थाएं हो सकती हैं। अब चूंकि काशी की सबसे अच्छी सुंदरता यह है कि घाट से आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ही वो ललिता घाट, जहां पर जिसके बारे में अभिषेक भी अभी जिक्र कर रहे हैं, तो ठीक पीछे आप अगर वो स्टैंड देख लें तो वहां पर देखिए प्रधानमंत्री जिस फेरी से आने वाले हैं, आप उसके आसपास वो तमाम लाइफ बोट्स भी साथ में स्पीड बोट्स तैरते हुए देख सकते हैं। अब आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है कोई भी बोट जो इधर से जा रही है, और वहां प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके पास भी पहुंच रही होंगी नेहा, वो तस्वीर आप देख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू आज तक पर हमने किया था इसी फेरी में, जिसमें पूरे 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक हम बातचीत करते भी आए थे। प्रधानमंत्री जब यहाँ आ रहे हैं घाटों पर, हर घाट पर आपको लोगों का जमावड़ा दिख जाएगा, जहां पर वो लोगों को अभिवादन करते हुए, स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और अब आगे वो स्टैंड, वो जहां पर एक रैंप सा बनाया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां पर फेरी पहुंचती है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस फेरी से उतरेंगे और उसके बाद सीधा वो आगे प्रवेश कर सकते हैं, जो कि अब तक संभव नहीं था। आने वाले दिनों में सामान्य भक्त भी इस रास्ते से जा सकते हैं, सामान्य भक्त भी आ सकते हैं। आप सुरक्षा के लिए एक नावों का घेरा भी इसके इर्द गिर्द देख सकती हैं। बाकी सभी नावों को इस शोर पर रोक लिया गया है। हालांकि स्नान आदि लोग कर सकते हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन वहां पर लोगों का जमावड़ा भी है जो स्वागत के लिए प्रधानमंत्री के खड़े हैं। जहां पर हम हैं वहां पर भी लोग अब उस ओर निगाहें अपनी मोड़ चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अब कुछ ही क्षणों में अब वहां पर उतरने वाले हैं अपनी फेरी से, जहां पर भीतर जाकर ललिता घाट में वो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर पहुंचेंगे, यहीं से जल लेंगे और स्वयं लेंगे। कहते हैं ना कि पूजा अगर की जाती है, जैसे पढ़ाई की जाती है, अगर परीक्षा आपको देनी है तो पढ़ाई आप ही को करनी है, तो पूजा भी अगर करनी है तो आपको स्वयं करनी है, किसी दूसरे की पूजा करने से आपको वो पुण्य नहीं मिलता है। तो वही सोच के साथ यहाँ पर गंगा जल वो लेंगे, गंगा जल लेंगे और उसके बाद जाकर वो जलाभिषेक करेंगे देवाधिदेव महादेव की नगरी में। हर एक व्यक्ति जो कि है वो समझता है कि उनकी पहचान महादेव से जरूर जुड़ी है, लेकिन अगर महादेव के धाम का विस्तार हो जाता है तो उनकी पहचान का विस्तार हो जाता है। हर हर महादेव के लिए की नगरी से इस वक्त तो जैसे अयोध्या जी में राम जी का नाम लेते जय श्री राम होता है, यहाँ पर महादेव का नाम लेते हर हर महादेव के नारे आप सुनते हैं।
तो यहाँ देखिए प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे हैं और बहुत एक तरह से मैं कहूँगी शालीन सुरक्षा, क्योंकि लोग जो है वो अभी भी घाटों पर हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को हटा दिया गया है, सिर्फ एक ललिता घाट को पूरी तरीके से एसपीजी ने अपने नियंत्रण में लिया है और उसके आसपास जो घर हैं उन सब पर शार्प शूटर्स को छतों पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरह से सुरक्षा में कोई कोताही न हो, कोई चूक न हो। लेकिन उसके बावजूद जो वहाँ के रहने वाले हैं, जिनके पास विशेष पासेज हैं कि वो वहाँ पर उनका अपना घर है, रिहाइश है, वो लोग अपने घरों से जरूर इस समय टकटकी लगाकर प्रधानमंत्री की उस फेरी की तरफ देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहाँ से निकलकर आएंगे और आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। नेहा। बिल्कुल श्वेता, और ये तस्वीरें हमने दरअसल काल भैरव मंदिर के बाहर भी देखी, जहां पर एक झलक प्रधानमंत्री की पाना चाहते थे वहां के स्थानीय निवासी, और प्रधानमंत्री ने भी उनको निराश नहीं किया। वो दरअसल अपनी गाड़ी की ओर आगे बढ़ने से पहले हाथ हिलाते हुए और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर भी दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा है कि काशी आकर मैं अभिभूत हूँ। जाहिर तौर पर 2014 में जीत, 2019 में जीत, और हर बार वाराणसी के लोगों ने जो उन्हें प्यार और स्नेह दिया है उसी से कृतज्ञ होकर अब प्रधानमंत्री ने काशी वासियों को ये तोहफा दिया है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, क्या पहुंच गई है रोरो फेरी वहां उस घाट पर? बिल्कुल, आप अगर हमारे कैमरे की तस्वीरों से देखें तो रोरो पहुंच चुकी है। वो जो उनका घाट है, जेटी बनाया गया है, वहां पर अब प्रधानमंत्री उतरने वाले हैं। जो ये क्रूज है, इसके पहले तल्ले पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों थे, और अगर आप तस्वीरें देखें तो इस वक्त उनके सुरक्षा के लोग उससे बाहर निकल कर आ रहे हैं, जो एसपीजी के लोग हैं, और अब प्रधानमंत्री भी इस बोट से निकलने वाले हैं। और वो एक लंबा सा एक बनाया गया है जेटी का घाट, जिससे वो उतरकर सीधे ललिता घाट की ओर बढ़ेंगे। यहां से प्रधानमंत्री जल लेंगे और यहीं से वो सीधा कॉरिडोर की तरफ जाएंगे। तो इस वक्त ये जो रोरो बोट है, जो क्रूज है, ये आकर खड़ा हो चुका है इस जेटी घाट पर जो बनाया गया है अलग से, वहां तक वो पहुंच चुका है। और चारों तरफ उनके सुरक्षा के लोग आप देख सकते हैं कि अलग अलग नावों में उनकी सुरक्षा तैनात है। लेकिन प्रधानमंत्री अब कुछ क्षणों में निकलने वाले हैं उस गेट से, और सीधा वो कुछ जो चढ़ाई है उस पर चढ़ते हुए वो ऊपर जाएंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री बाहर आए और उनके ठीक पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दोनों हाथ उठाकर प्रधानमंत्री इस वक्त लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। घाट पर हजारों की तादाद में लोग जमा हैं, और जहां तक सुरक्षा का घेरा बना है उसके बाहर बनारस से आए, दूर दूर से आए जितने लोग हैं इस वक्त प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप दोनों को इस वक्त इस क्रूज से उतरते हुए देख सकती हैं। और प्रधानमंत्री अब उतर चुके हैं। उतरकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये गंगा की तरफ से मुख्य द्वार है, जहां से आप काशी कॉरिडोर में एंटर करेंगी। यही वो रास्ता है। अब आप देखें कि यहां से धीरे धीरे जा रहे हैं मुख्यमंत्री, उन्हें कुछ जानकारी भी दे रहे हैं, कुछ बता भी रहे हैं, क्योंकि बहुत भव्य तरीके से उसे सजाया गया है। जो बड़ा एक द्वार बनाया गया है जहां से गंगा से सीधा आप कॉरिडोर की तरफ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री को आप देख रही हैं इस वक्त वो घाट किनारे उनका जो बोट लगा है, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और धीरे धीरे प्रधानमंत्री ललिता घाट से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां से वो अब सीधा कॉरिडोर से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। तो इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री और ये तमाम लोग बोट से उतरते हुए, उनके सुरक्षा के लोग उतरते हुए, दूसरी तरफ लोगों का हुजूम, लोगों का जमावड़ा इस वक्त घाट किनारे मौजूद है। और सब इस बात के इंतजार में, लोगों ने अभी प्रधानमंत्री को देखा भी है और उनका प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन भी किया है। मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद है। प्रधानमंत्री थोड़ा आगे बढ़कर वहां पर जो कुछ कार्यक्रम है उसमें हिस्सा ले रहे हैं, और अब सीधा वहां से वो ललिता घाट पर बने उस बड़े द्वार की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो इसके बाद का जो कार्यक्रम है, यहां से पीएम सीधा कॉरिडोर को एक तरीके से निरीक्षण करते हुए, देखते हुए वो बढ़ेंगे। और जो मुख्य दरवाजा है, उस बीच में कई मंदिर, जो पुराने मंदिर हैं जिन्हें संरक्षित किया गया है, उसे भी प्रधानमंत्री देखते हुए कॉरिडोर से होते हुए बढ़ेंगे और जो मंदिर का प्रांगण है वहां तक जाएंगे। उसके पहले
मंदिर चौक का इलाका है जो बेहद खुला खुला चौड़ा सा इलाका है। अगर आप लोगों ने या हमारे दर्शकों ने दर्शन किए होंगे पहले, तो ये सब गलियां हुआ करती थी, लेकिन अब उसे बहुत बड़ा एक चौक बनाया गया है जिस पर कई सौ सीढ़ियां बनाई गई हैं। अलग अलग वहां पर सुरक्षा और अलग अलग वहां सुविधाओं के इंतजाम हैं। तो प्रधानमंत्री उस रास्ते से गुजरते हुए सीधे प्रांगण की तरफ जाएंगे। लोगों का इस वक्त हुजूम और लोगों का इस वक्त उत्साह देखते ही बन रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और कुछ देर में तकरीबन 1 घंटे के बाद ये पूरा का पूरा उनका जो कार्यक्रम है शुरू होगा। तो ये लोग हैं अपने उत्साह को दिखाते हुए यहाँ पर इस घाट पर मौजूद हैं। कुछ देर में हम लोगों से भी बातें करेंगे, लेकिन इस वक्त ये तमाम तस्वीरें इस वक्त ललिता घाट से। कुमार, इस कॉरिडोर की महत्वता को इस बात से भी समझा जा सकता है, जो हमने तस्वीरों में भी